हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, आज हम आए हैं किशन पाठक जी के पास और हम आज ये जानना चाहेंगे कि दुनिया भर के लोग पेट के मोटापे से परेशान रहते हैं। आखिर हम पेट की चर्बी को कैसे काटें, आइए जानते हैं हम किशन पाठक जी के माध्यम से। तो आइए दोस्तों, जानना चाहेंगे हम किशन पाठक जी से कि आखिर उनके ये सिक्स पैक का राज क्या है, कैसे आप अपने सिक्स पैक बना सकते हैं, अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो आइए सर, किशन पाठक सर, थोड़ा सा हमारे दर्शक आपका इंतज़ार कर रहे हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि दुनिया भर के लोग जो है पेट की चर्बी से परेशान रहते हैं। तो सर आप बताएं कि आखिर कैसे हम पेट की चर्बी को काट सकते हैं और अपने आप को फिट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है। इसके लिए थोड़ा सा मेहनत ज़रूर लगेगी आप सभी लोग को, क्योंकि पेट की चर्बी कम करना कोई छोटी बात नहीं होती है। बिल्कुल सही। इसमें जो है तो सबसे ज़्यादा फैट जो बनता है जब भी हम कोई भी चीज़ गलत खाते हैं, तो सबसे ज़्यादा फैट जो बन रहा है वो हमारे कहीं ना कहीं पेट पे ही बन रहा है ना। तो बात करें कि पेट की चर्बी कैसे कम करना है, तो इसका जो सिंपल सा मुद्दा है जी, इसमें कई चीज़ों का अपने को ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ तो आती है अपनी डाइट, क्योंकि डाइट का ही पूरा खेल होता है। यदि कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, पेट कम करना है या वज़न बढ़ाना है जी, तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल जो होता है वो अपनी डाइट का ही होता है। बिल्कुल सही। तो मैं बात करता हूँ कि यदि आपको पेट की अपनी चर्बी को कम करना है तो कहीं ना कहीं सबसे पहले सुबह से शुरुआत करनी पड़ेगी। सुबह से शुरुआत होती है अपनी, सबसे पहले जब हम उठते हैं तो ब्रश वगैरह करने के बाद आपको हल्का कुनकुना पानी पीना है। हल्का कुनकुना का मतलब होता है जितना आप पी सके, एक गिलास 2 गिलास, इतना कुनकुना पानी सुबह पीना ज़रूरी है। क्योंकि पानी पीने से जो हमारे शरीर का जब हम उठते हैं, हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं, जब हम कुनकुने पानी पीते हैं तो जितने भी कचरे होते हैं अंदर के वो सब बाहर निकल के साफ होते हैं। बिल्कुल। मतलब जैसा कि सर कह रहे हैं कि आप सुबह सुबह उठ के सबसे पहले जो आपको करना है वो हल्का गरम पानी पीना है। हल्का गुनगुना पानी आप जब पिएंगे तो सर के कहने का माध्यम है कि वो आपकी पेट की चर्बी को काटेगा। बिल्कुल जी। कैस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है उसमें पेट में जी। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपको पानी पीने के बाद फ्रेश वगैरह होने जाना है। फ्रेश होने के बाद आपको, यदि आप घर पे हैं, एक्सरसाइज करने के लिए जिम वगैरह नहीं ज्वाइन किए हैं, तो उसकी भी आप सिंपल सी बात करें, आपको थोड़ा सा रनअप करना है या आप चल सकते हैं तो धीरे धीरे चलिए, और यदि रनिंग कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जब आप गर्म पानी पीते हैं तो गर्म पानी पीने के बाद आपको थोड़ा सा पसीना भी बहाना बिल्कुल बनता है। क्योंकि जब हम पसीना बहाते हैं तो जो हमारे अंदर का जो भी मलमूत्र हमारे चमड़ियों में भरा रहता है, हमारे फैट में भरा रहता है, वो सब निकलता है और उसी से काफ़ी वज़न कम होता है ना, चर्बी कम होती है। बिल्कुल सर, जैसे कह रहे हैं कि आप सुबह जब गुनगुना पानी पिएंगे तो आपका पेट भी साफ हो जाएगा और आपके पेट में बहुत सारे ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं। आप पेट की चर्बी को जो कम करने में सहायता करता है गुनगुना पानी। और उसके बाद आगे सुनते हैं सर से, आगे क्या बताना चाहते हैं सर। नेक्स्ट, जब तो जैसे कि अब हम पानी पी के निकलते हैं कुनकुना पानी पीने के बाद हमको अगला जो स्टेप आता है कि हमको कहीं ना कहीं टहलने के लिए निकलना है। यदि आप एक्सरसाइज करने आ रहे हैं जिम पे तो वो भी बहुत अच्छी बात है। आप एक्सरसाइज करने के लिए जिम में आते हैं, वहाँ तो पूरा वार्म अप, पूरा शरीर की हर चीज़ का एक्सरसाइज होता है और वहाँ से तो भी काफ़ी पसीना निकलता है। मतलब मेन जो मुद्दा है, हमको गर्म पानी पीने के बाद अपने बॉडी से कम 15 से 20 मिनट पसीना बहाने जी, है ना। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर कि कम से कम आपका पसीना जब तक निकलेगा वही आपके पेट को फिट बनाएगा। अगर आपके पेट से थोड़ा सा कम करना है आपके पेट को तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और सर ने जैसे कहा कि अगर आप मेहनत उतनी नहीं ज़्यादा कर सकते तो आप चलिए, सुबह सुबह काफ़ी चलिए ताकि वो आपकी पेट की चर्बी को कम कर सके। आइए और भी जानते हैं बहुत सी जानकारी सर से। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं डाइट पे आती हैं, क्योंकि जब हम डाइट को कंट्रोल करते हैं तभी हमारा पेट या फिर अदर कहीं भी फैट बना हुआ है वो फैट हमारा कम होता है। तो नेक्स्ट बात आती है डाइट में। जब आप सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, तो आपको नाश्ते पे भी बहुत ध्यान देना है। हम नाश्ते पे क्या लेते हैं, अधिकतर लोग जो है तो सुबह सुबह बहुत सारी चीज़ें फैट वाली चीज़ें खा लेते हैं। बिल्कुल, तो वो चीज़ नहीं खाना है। आप सुबह सुबह आराम से सलाद ले लीजिए, सलाद के साथ साथ बॉइल्ड अंडे। यदि आप गेनिंग नहीं कर रहे हैं तो बॉइल्ड अंडे पे आप जो येलो वाला भाग है उसको हटा दीजिए, बिल्कुल, है ना। इसके साथ साथ आप हल्का पोहा ले सकते हैं। पोहे के साथ साथ आप सलाद ज़रूर चलाएं और यही सारी चीज़ें आप सुबह की ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, ग्रीन टी आती है, ग्रीन टी लेवन ग्रीन टी आती है। यदि आप उसका भी यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके वेट लॉस में काफ़ी
मदद करेगी। बिल्कुल, सर ने जैसा कहा कि आप सुबह सुबह प्रोटीन के रूप में अंडे ले सकते हैं, और अंडे के बीच का जो भाग रहता है उसमें काफ़ी ज़्यादा फैट रहता है, उसे आप ना खाएं, क्योंकि वही आपको के फैट को बढ़ा देता है। और जैसा कि सर ने कहा कि सुबह सुबह आप लेमन टी जो आती है, ग्रीन टी, उसे आप ले सकते हैं, वो भी फैट कम करने में बहुत ही कारगर साबित होती है। जी सर। अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा, जब हम ऊपर जाते हैं और बात करते हैं अपने दोपहर के खाने की, है ना, लंच की बात करते हैं, तो लंच के टाइम भी आपको बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लंच करते हैं तो उस पर भी आदमी ये सोचता है कि पेट भर खाना खाएं। ऐसा नहीं करना। आप डाइटिंग पे हैं, डाइटिंग के हिसाब से वहाँ पे मील बनती है कि यदि आपकी सुबह की मील हो गई, एक मील बनती है दोपहर की। दोपहर की मील पे आपको जो है रोटी तो बिल्कुल नहीं खाना है, रोटी आप जितना कम से कम कर सकें। हरी सब्जी का उपयोग ज़्यादा करना है। आप हल्का दाल ले लीजिए, हल्का ब्राउन राइस हो सके तो बहुत अच्छी बात है। ब्राउन राइस होता है, दाल होती है, उसमें भी अपने को सलाद की क्वांटिटी ज़्यादा रखना है। और ये सब लेते हुए आप जो है तो दोपहर का जो मील है वो कंप्लीट करते हैं। दोपहर के खाने के बाद जब हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, तो संजय जी कि डाइट तो चल रही है लेकिन मार्केट में निकले हैं, मन पड़ गया कि हमको चाट खाना है, फुल्की खाना है, और अपना समोसा खाना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है, आइसक्रीम खाना है ना। तो ये सब चीज़ जो है ये भी आपको अपने आप से दूर करनी पड़ेगी। मैं मानता हूँ कि हमको लजीज खाना बहुत पसंद है, टेस्टी खाना बहुत पसंद है, लेकिन उससे वो सब चीज़ आपको कहीं जा नहीं रही, भगी जा रही है। वो आप एक टाइम के बाद लेना चालू कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको जो बेस्ट चीज़ होती है कि हमको इम्पोर्टेंट देना है अपना जो डिसिप्लिन है, कि हम डिसिप्लिन में चल रहे हैं, हमको पेट कम करना है। है ना। तो उसके हिसाब से हमको कुछ समय के लिए इनको जो है कंट्रोल तो करना पड़ेगा। एक बार आपका पेट फिट हो जाता है, इसके बाद फिर आप मार्केट में कोई भी चीज़ निकलते हैं, कोई भी चीज़ एक नियमानुसार खा सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही सर ने कि अगर आप पेट को कम करना चाहते हैं, अपने शरीर को फिट रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने पेट के खाने पर ध्यान दीजिए। जो आप जैसे ही बाजार में निकलते हैं, मसाला और चटपटी चीज़ें खाते हैं, वो आपके पेट के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। सर का कहना बिल्कुल सही है कि इस पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए। एक बार में नहीं कर सकते, लेकिन रोजाना इनकी मात्रा कम करते जाइए, और एक दिन आप अच्छे से अच्छा कंट्रोल अपने आप पे कर लेंगे। बहुत सही। मैंने जो सुबह के ब्रेकफास्ट में आपको ग्रीन टी बताई थी जी, तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि ग्रीन टी एक बार जरूरी नहीं है कि एक बार हम सुबह चाय पीते हैं तभी ग्रीन टी पिए। जी है ना। आपको दोपहर में भी जब खाना खा रहे हैं, शाम को भी हाई टी ले रहे हैं, या रात को भी डिनर ले रहे हैं, तो इन सब समों के 5 मिनट बाद, मतलब जब भी हम कुछ खा रहे हैं उसके खाने के 5 मिनट बाद हमको ग्रीन टी लेना बहुत ही आवश्यक है, यदि आप वेट लॉस कर रहे हैं, अपना फैट खत्म कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बताइए। बहुत सारे लोग जिम नहीं ज्वाइन करते हैं और घर पे ही रहते हैं। बहुत सारी हमारी माताएं बहनें हैं, बिल्कुल उनके लिए भी है कि मतलब आप घर पे ही रह के अपने पेट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और मेंटेनेंस रख सकते हैं अपने आप को। वो मैं घर के लिए मैं एक्चुअली एक्सरसाइज आपको बताता हूँ। तो मैं चाहूँगा कैमरा को थोड़ा सा हमारे करीब लाएं, है ना। तो मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बताना चाहूँगा। बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ तो आप घर पे बेड पे अपना पैर दबा करके यहाँ पे आप किसी से पैर को दबा लीजिए, और दबाने के बाद आपको ये नॉर्मल एक्सरसाइज करनी है। ये आपको ऐसे स्टेप करना है, ये आपको ऐसे स्टेप करना है। नॉर्मल एक्सरसाइज है, जैसा कि सर ने बताया कि आप घर में बहुत ही सिंपल सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपके पेट की जो चर्बी है, पेट का जो फैट है, ये हमारा अपर के लिए होता है। सर का सिक्स पैक देख रहे हैं, बस ऐसे ही सिक्स पैक आपके भी निकल आएंगे। ये अपर की एक्सरसाइज होती है। पेट का जो अपर का पोर्शन होता है ये पूरा खत्म होता है। और अपर के बाद फिर हमको सबसे पहले एक्सरसाइज में अपर ही करना है। आप हाथ खोल के भी, यदि आपको हार्ड लग रहा है तो ऐसे हाथ खोल के भी इजीली कर सकते हैं। यदि आप उठ नहीं पा रहे हैं तो यहाँ पे आप किसी से हाथ पकड़वा करके बिल्कुल अपने आप को ऐसे ले सकते हैं, है ना। ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको मैं बताना चाहूँगा। ये फर्स्ट एक्सरसाइज की आपको कम से कम 100 रेप लगाने हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे बात करता हूँ। हाथों को ऐसे अपने कमर के पीछे रखना है, बिल्कुल देखते जाइए, ऐसे फोल्ड करना है ऊपर। और पैर जब नीचे जाए तो ध्यान रखना है पूरा जमीन पे टच नहीं होगा, ये पैर ऊपर ही रहेगा, 2-4 इंच ऊपर रहेगा। और ये भी एक्सरसाइज, इस रैप को भी आपको कम से कम 3 स्टेप पे करना है। हर स्टेप पे कम से कम 15 से 20 या 25 मूवमेंट आपको लेने हैं।
ये एक्सरसाइज तो जैसे कंप्लीट हो जाती है। जी अगली एक्सरसाइज आपको यहाँ पे बीन्स की होती है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके लिए आप आराम से घर पे यदि है तो घर पे रहने के साथ साथ आपको क्या करना है कि ये जो परफॉर्मेंस है इसके लिए ये आपको लेफ्ट राइट ऐसे अपने आप को फोल्ड करना है, ये लेफ्ट राइट। यदि आपके हाथ में कुछ वेट है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि अभी हम नॉर्मल पे हैं, है ना। और वेट के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, और वेट अपने पास है, और वेट के साथ यदि हम करेंगे तो उसका जो इफेक्ट है वो बढ़ जाता है। यदि आप खाली हाथ कर रहे हैं उतना इफेक्ट नहीं है। ये वेट के साथ अभी तो हम जिम करते हैं, और ये प्लेट है हमारे हाथ पे 10-10 किलो की। लेकिन यदि आप घर पे हैं तो इसकी जगह आप कुछ भी वजनी सामान ले सकते हैं, जो भी आपके घर पे हो, 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो, 2 किलो, 4 किलो का कोई भी आइटम है। बस ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड जो भी वेट लेंगे बराबर रहेंगे, ये नहीं कि एक साइड 2 किलो, एक साइड 1 किलो। बिल्कुल सही। ये स्टेप आप यदि फॉलो करते हैं तो आपकी जो पेट की चर्बी है, मुझे लगता है कि जो आप अभी नॉर्मल है वो चर्बी बहुत ही जल्द आपकी साइड से जो पेट का फैट होता है वो जल्दी ख़त्म होगा। और साथ ही साथ आपका जो ये साइड का भी मसल्स काफ़ी निकला होता है कमर के नीचे, यहाँ पे अभी तो हमारे है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी फैट नहीं है सर ये के। चीज़ यहाँ पे पूरा क्लोज हो जाती है ना। और बस यही सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों को फॉलो करना है। डाइट के साथ आपको एक्सरसाइज करना है। एक दिन पे कुछ नहीं होगा, आपको ये कंटिन्यू रखना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया किशन पाठक जी आपका। और इन्होंने बिल्कुल सटीका और एक वीडियो के अंदर आपको भरपूर जानकारी दे दी है। अगर आप इन वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे 1 महीने के अंदर आपका पेट आपके अनुसार होगा, जैसा आप चाहते हैं वैसे आप अपने पेट को बना सकते हैं। संजय सर, 1 महीना बहुत कम टाइम हो गया। जी जी जी, तो मैं सभी व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि 1 महीना नहीं, आप कम से कम 3 से 4 महीने तो माने। हाँ, 1 महीने में आपको रिजल्ट आने लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ मेरा पेट थोड़ा कम हो रहा है। इसके साथ आप कंटिन्यू करें, क्योंकि कंटिन्यू ही आपको ये सारी एक्सरसाइज सफलता दिलाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं कि दी हुई जानकारी आपको कैसे लगी, और आप अपना सहयोग और आप अपना स्नेह और प्यार बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कुछ ऐसे ही टिप्स, हेल्दी टिप्स आपको हम लगातार इस वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।